हेलो नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम उज्जैन आए हुए हैं और आज हम आपको दिखाते हैं महाकाल बाबा के मंदिर के नज़दीक में ही है विक्रमादित्य जी का टिला। ये विक्रमादित्य राजा उज्जैन के थे और उनका यहाँ टिला है। यहाँ पे कहा जाता है कि विक्रमादित्य जी की यहाँ सभा लगती थी। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ राजा विक्रमादित्य का टिला। सबसे पहले हम इंटर कर चुके हैं विक्रमादित्य के टिले की जो स्थान पे, और यहाँ का व्यू देखें आप, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। चारों साइड हरियाली और खुशनुमा माहौल है यहाँ। तो दोस्तों देखें आप, और ये सामने सिटी बनी हुई है और पहले एक छोटा सा जो मंदिर आपको दिख रहा है ये आपको देखें, ये महाकाल भैरव का है और सामने ही एक कुत्ता बैठा हुआ है और सामने देखेंगे वहाँ पे भी एक कुत्ता बैठा हुआ है। ये है नवरत्न आसन जन कल्याण जो राजा विक्रमादित्य का था। ये देखें, यहाँ पे राजा विक्रमादित्य की नवरत्नों की प्रतिमाएं मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इस वाइट कलर का जो आपको आसन दिख रहा है ये राजा विक्रमादित्य का ही आसन है। यहाँ योगिनियों की भी मूर्तियाँ थी। ये आपके सारे नवरत्न हैं जैसे कि देख सकते हैं, अणु वगैरह। और धन्वंतरी महाराज जी की ये मूर्ति है और कालिदास जी हैं, इनके कवि थे। और आप दिखाते हैं ये हमारे उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य, इनकी मूर्ति पीतल की बनी हुई है। राजा विक्रमादित्य के टिले के पास बनी ये मूर्तियाँ 32 हैं, लेकिन इनमें से सभी मूर्तियों में कुछ ना कुछ खंडित है और एक मूर्ति तो गायब भी है दोस्तों। यही विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 वो मूर्तियां हैं जो राजा विक्रमादित्य को न्याय करने में सहायक हुआ करती थी। राजा विक्रमादित्य अपनी सभा जब लगाते थे तो उनके सिंहासन के सामने ही उनकी कुलदेवी माता हरसिद्धि माता का भी मंदिर है, जहाँ पर विक्रमादित्य अपने सिंहासन की जस्ट सामने रखते थे। तो दोस्तों यही विक्रमादित्य हैं, उन्होंने विक्रम सामंत की शुरुआत की थी। उनके साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य को विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी मूर्तियाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खंडित हैं, बहुत जर्जर हालत में है। देखें आप सभी दोस्तों, मैं अधिक से अधिक आपको सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो भी कहीं भी छोटी मोटी त्रुटियाँ हुआ करें तो आप मुझे बताया करें, जिससे मैं अपनी आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूँ। धूप भी आना स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और बताएं मुझे किस पे वीडियो बनानी चाहिए। और आप लोग मुझसे कनेक्ट बने रहें, आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बाकी आप सभी लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहे। दोस्तों आपने वेताल पच्चीसी की कहानियाँ तो सुनी होंगी, तो आपको बताता हूँ कि पिशाच वेताल की कहानियों में वेताल पच्चीसी कहानियाँ जैसे जिसमें राजा वेताल को बंदी बनाना चाहता है और वह राजा को उलझन पैदा करने वाली कहानियाँ सुनाता है, और उनका अंत राजा के समक्ष एक प्रश्न रखते हुए करता है। वास्तुतः पहले एक साधु राजा से विनती करते हैं कि वे वेताल से बिना कोई शब्द बोले उन्हें उनके पास ले आए, नहीं तो वेताल उड़कर वापस अपनी जगह चला जाएगा। राजा केवल उन स्थिति में ही चुप रह सकते थे जब वे उत्तर ना जानते हों, अन्यथा राजा का सिर फट जाता। दुर्भाग्यवश राजा को पता चलता है कि वे उनके सारे सवालों का जवाब जानते हैं, इसलिए विक्रमादित्य को उलझन में डालने वाले अंतिम सवाल तक वेताल को पकड़ने और फिर उसके छूट जाने का सिलसिला 24 बार चलता है। इन कहानियों का एक रूपांतरण कथा दिया गया है, देखा जा सकता है। तो दोस्तों सिंहासन के किस्से विक्रमादित्य के उन सिंहासन से जुड़े हुए हैं जो खो गया था। और आपको बता दूं मैं दोस्तों, इस
सिंहासन के बारे में। दोस्तों, उज्जैन वासियों की मान्यता है कि रुद्र सागर के पास जो टिला है वहाँ पर सिंहासन जमीन में दबा हुआ है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 को इस स्थान पर राजा विक्रमादित्य की सिंहासन वाली प्रतिमा यहाँ स्थापित कर दी थी और यहाँ पे ही एक पैदल पुल भी बना दिया गया है जिससे लोग यहाँ तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, उज्जैन नगरी की पहचान महाकाल के अलावा राजा विक्रमादित्य से भी होती है। उन्होंने हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन से ही की है। राजा विक्रमादित्य का 36 पतलियों वाला रेशमी सिंहासन को लेकर यहाँ की बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो आपको मैंने 32 मूर्तियाँ दिखा दी दोस्तों, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपको कुल देवी माता का मंदिर भी दिखा दिया दोस्तों। तो 2015 को यहाँ पे जो अवशेष मिले उसी के अनुसार यहाँ पे ये चीज़ें बनाई गई और यहाँ रोज़ पूजा भी होती है दोस्तों मंदिर में। तो उज्जैन में विक्रमादित्य का एक प्राचीन मंदिर भी है। इसके अलावा सिंहासन के अवशेषों की सभी मूर्ति रखी गई। पुजारी दर्शन शर्मा बताते हैं कि विक्रमादित्य के सिंहासन की रोज़ पूजा होती है। उनके स्थान पर अलग ही अनुभूति होती है। कई लोग यहाँ ध्यान लगाकर भी बैठते हैं। तो दोस्तों, बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप ये मूर्तियाँ देखते रहें और वीडियो पूरी कंप्लीट तक देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं मेरी पूरी वीडियो, और वीडियो में मैंने आपको विक्रमादित्य के टिले के बारे में सब कुछ जानकारी दी है कि यहाँ के राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। दीवार पे भी आप देख सकते हैं जी, कुछ ऐसी भाषा में लिखा गया है जो हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोगों को अगर समझ में आए तो आप लोग ज़रूर बताएं कि इस पे क्या लिखा गया था। वैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ काल चक्र वगैरह के बारे में सारी चीज़ें जानकारी दी गई हैं और हमारी पुरानी सारी जानकारियाँ हैं। एक्चुअल में यहाँ कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था जो हमें इस चीज़ों को बताए। मैंने ही कोशिश की है जो जितना बता सका आप लोगों को।